हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एथिक्स और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे दो टर्म्स के बारे में। सबसे पहला था आपका एथिक्स एंड मोरालिटी। मोरालिटी क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो गाइड करती है एक्शंस को इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। और फिर पढ़ा था हमने एथिक्स एंड रिलीजन, ठीक है। अब ये दो हमारे कंप्लीट हुए। अब बाकी के दो और टर्म को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका आता है एथिक्स एंड लॉ और एथिक्स एंड वैल्यूज, ठीक है। तो स्टूडेंट, उन दोनों टर्म को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थर्ड टर्म देखते हैं हम कौन सी है। थर्ड टर्म है आपकी एथिक्स एंड लॉ। इसको डिफाइन किया है हॉसमर ने। हॉसमर बोलते हैं लॉ क्या है? एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके साथ अथॉरिटी होती है पावर में, प्रेस्क्राइब करते हैं जो सोसाइटी के लिए। ये कंसर्न्ड विद द मिनिमम रेगुलेशन। ये क्या कंसर्न्ड होते हैं? ये मिनिमम रेगुलेशन के साथ कंसर्न्ड होते हैं जो ज़रूरी है पब्लिक ऑर्डर के लिए, जो इनेक्टेड किए जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। सो गवर्नमेंट एक शेप देती है सिर्फ उन मिनिमम सोशल ओब्लिगेशंस, कस्टम और ट्रेडिशन को जो बहुत ज़रूरी होते हैं कंपाइल करना पीपल के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली डिफ़र होता है एथिक्स ऑप्शन टू यूज़ फोर्स, जब इसकी ज़रूरत होती है, या इनफैक्ट ये बैक्ड बाय पावर होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइवर्जेंस होते हैं बिटवीन एथिक्स और लॉ में ये होता है कि एथिक्स जो है कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन द डूज, ठीक है। मतलब जो चीज़ें करती हैं, जो चीज़ें होती हैं। और लॉज किस चीज़ पे फोकस करता है? जो आपका कानून है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एथिक्स क्या है? वो ज़्यादा वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू लॉ, ठीक है। तो ये होता है आपका एथिक्स, कि एथिक्स उन चीज़ों पर फोकस कर रहा है जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, और दूसरी तरफ लॉ उन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो एथिक्स एंड लॉ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट divergence between ethics and law is that ethics concentrate on the do's, कौन सी चीज़ें हम करते हैं, कौन सी हमें करनी चाहिए। एंड लॉज, जो आपका कानून है, वो किस चीज़ पे फोकस करता है? जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, डोंट, ठीक है। ethics is a ethics is a much wider than law, ठीक है। तो कैसे है एथिक्स? किस तरीके से वाइडर है? जैसे कि ये आया आपका एथिक्स और यहाँ पर आया आपका लॉ। ये होल हुआ आपका एथिक्स वाइडर टर्म में, ठीक है। और ये हुआ आपका लॉ। देख रहे हैं एथिक्स वाइडर टर्म में है एज कंपेयर टू लॉ, ठीक है। जो रिक्वायर्ड एथिकल बिहेवियर है जो कवर्ड नहीं किया जा सकता लॉ के द्वारा, वो हो गया लुक आफ्टर द एजेड, बी कंसिडरेट टू द वर्कर्स, टीच वेल टू द स्टूडेंट्स, डू नॉट टेल अ लाई, ओवे द एल्डर्स। ये फॉल होंगे विद इन द सर्किल ऑफ एथिक्स। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? एथिक्स के अंदर। लेकिन ये सारी चीज़ें लॉ के अंडर नहीं आती हैं, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड ethical behavior may not be covered by the law at all. Look after the aged, be considerate to the workers, teach well
to the students, do not tell a lie, obey the elders will fall within the circle of ethics, but not within that of law. ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइवर्जेंस होता है बिटवीन एथिक्स और लॉ में वो ये है कि एथिक्स कॉन्सेंट्रेट करता है उन चीज़ों पर कि क्या चीज़ें हम करनी हैं, और लॉ उन चीज़ों पर फोकस करता है, उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करता है कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। एथिक्स आपका मच वाइडर है देन लॉ। ठीक है, फिर आता है आपका एक और एथिक्स एंड वैल्यूज़। फोर्थ रिलेटेड टर्म आई आपकी एथिक्स एंड वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ क्या हैं? वो डीप सीटेड आइडियाज़ हैं, बहुत ही गहन सोच वाले आइडिया हैं, फीलिंग्स हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं बिहेवियर को और कंडक्ट को। ये वैल्यूज़ जो हैं बहुत इजी नहीं है कि मैं मेजर की जा सकें, एक्सप्रेस की जा सकें वर्ड्स में, जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन एक बहुत ही थिक लाइन होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली लाइन होती है जो इनको भिन्न करती है एथिक्स से। ठीक है, एथिक्स और वैल्यू दोनों ही वो ड्राइव हैं जो ये चीज़ें बताती हैं कि क्या सही है, क्या चीज़ें गलत है ह्यूमन कंडक्ट में, और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। लेकिन एक रिलेशनशिप ड्राइव्ड होती है बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज़ में, वो इस तरीके से होती है लॉ प्लस नॉलेज इज इक्वल टू एथिक्स। अगर लॉ भी है साथ में नॉलेज भी है तब जाकर आपका एथिक्स होगा। तो ये एक थिन लाइन है बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, तो मोरल वैल्यूज़ आर डीप सीटेड ideas and feelings that manifest themselves as behavior or conduct. These values are not so easy, ये सारी चीज़ें बहुत easy नहीं है to measure or express in words। ठीक है, तो there is a very thin line which distinguish between ethics and values both drive what is right and what is wrong in human conduct and what ought to be. But then also a relationship can be derived between value and ethics like this। कैसे? लॉ है प्लस नॉलेज है तब जाके आपका बनता है एथिक्स। सो अगर एक जानता है कॉन्सिक्वेंसेस को दूसरे एक्शन के, तो वो कन्वर्ट कर सकता है
वैल्यूज़ को रूल्स ऑफ बिहेवियर में जो ड्राइव कर सकता है एथिक्स को, ठीक है। सो एज वन नोज द consequences of his actions, he can convert values into rules of behavior that can be derived as ethics, ठीक है। ये हुआ आपका एथिक्स और बाकी के आपके एथिक्स और उससे रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। एथिक्स एंड रिलेटेड टर्म्स तो हमने स्टूडेंट प्रीवियस वाले वीडियो में 2 कवर किए, आज के में कवर किए बाकी के 2, जिसमें आपका एथिक्स एंड लॉ है और एथिक्स एंड वैल्यूज़। एथिक्स और लॉ क्या है, एथिक्स मच वाइडर है इन कंपैरिजन टू लॉ। दूसरी तरफ एथिक्स और वैल्यूज़ में क्या है, ये इन दोनों के बीच एक बहुत ही थिन डिफरेंस है। लॉ और एथिक्स, लॉ और नॉलेज जब साथ में मिलते हैं तब जाके बनता है आपका एथिक्स, ठीक है। दोनों ही चीज़ें बताती हैं क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं। ये दोनों ही ये चीज़ें बताती हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट एंड व्हाट ऑट टू बी। लेकिन इससे एक रिलेशनशिप ड्राइव होता है बिटवीन वैल्यू एंड एथिक्स में, वो था आपका इस तरीके का कि लॉ प्लस नॉलेज इज इक्वल टू एथिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हुई आपकी 2 टर्म कंप्लीट। तो एक बार इनको हम गो थ्रू करते हैं।